हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये एक जर्नल रीडिंग है, उसी वे से देखिएगा। किसी के भी नाम से रीडिंग नहीं हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप एक्सेप्ट करें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम करें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, जो भी जैसी भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उन सबके लिए रीडिंग है। ठीक है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल सब देख सकते हैं। जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में, मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है एम्परर एनर्जी, एरीज मेष राशि। नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मैं जो देख रही हूँ इनकी एनर्जी में, ये पर्सन आई फील बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। थोड़े से ज़िद्दी भी ये हैं और ईगो इनके अंदर बहुत है, एग्रेसिव भी है, ज़िद्दी भी हैं। अपने दिल की बात को खुल के नहीं बोल पाते। होते हैं ना कोई इंसान जो दिल की बात को खुल के बोले, ये पर्सन अपने दिल की बात को खुल के नहीं बोल पाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कभी कभी बहुत रूड बिहेव करते हैं ये पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 13 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 6 जून मंथ। टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। नंबर 16 जुलाई मंथ। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। नंबर 8 अगस्त मंथ। और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नंबर 10 अक्टूबर मंथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। नंबर 19 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। कुछ नंबर्स यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 8 एंड नंबर 13, ये नंबर हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पार्टनर की। इम्पॉर्टेंट है ये नंबर। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई करके देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। डीपली हम इसको जानेंगे। यूनिवर्स एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स,
देखिए आपके जो पार्टनर है ना, वो कुछ आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, कुछ है जो वो कहना चाहते हैं आपसे। बहुत कुछ है आपके लिए उनके दिल में, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे आखिर कहें कैसे, क्योंकि कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस आपके पर्सन को हो रही हैं। इनको कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। तो ये कहीं ना कहीं अपने दिल की बात आपको कहना तो चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि अपने दिल की बात को आपके सामने रखे कैसे, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में शायद हर्ट किया है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका जो बिहेवियर रहा है वो काफ़ी बुरा रहा है, आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव इन्होंने नहीं किया है। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रही है, और ये आपसे उस चीज़ की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। बट यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इनके लिए माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईगो बहुत होता है एम्परर एनर्जी में, ईगो बहुत होता है। और उसको ऐसा लगता है जब भी किसी से माफ़ी मांगे तो कि कि उसकी इमेज डाउन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ना उनके लिए मुश्किल होगा माफ़ी मांगना, इतने जल्दी तो नहीं मांगेंगे, बट वो रियलाइज़ डेफिनेटली कर रहे हैं कि उनके बिहेवियर के कारण आपको बहुत हर्ट हुआ, आपको बहुत तकलीफ़ पहुंची है। इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ है उनके दिल में, कुछ इमोशंस हैं जो कि वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, और यहाँ पर एक कप लेकर ये इंसान आगे बढ़ रहा है जिसमें हीलिंग वाटर भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको हील भी करना चाहते हैं, जो भी इनकी वजह से आपको तकलीफ़ पहुंची उस तकलीफ़ को हील भी करना चाहते हैं ये। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है मजीशियन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इमोशनल हो इस पर्सन के लिए, इमोशंस रखते हो, और आप इनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप अब इनको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हो, और आप इनको मैनिफेस्ट करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हो। देखिए आपके जो पर्सन है, अगर मैं उनकी बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। उन्होंने शायद ये रिश्ता ख़त्म किया क्योंकि डेथ कार्ड है, बट वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्यों चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं? क्योंकि उनको ये मालूम है कि जितना साफ दिल आपका रहा है, ये जितने भी लोगों से मिले हैं उनमें से इन्होंने देखा है कि लोगों के अंदर चालाकियाँ बहुत हैं, लोग मतलब से रिश्ते बनाते हैं, मन में कुछ और है बाहर कुछ और है। लेकिन इन्होंने आपको देखा कि आप के जो दिल में है वही ज़ुबान पे है, और आप साफ दिल के इंसान हो। और मेन बात ये कि आप उनसे प्यार बहुत करते हो। तो ये पर्सन इसीलिए चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, और इनको डर भी लग रहा है, ठीक है, कि कहीं आपने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म तो नहीं कर दिया। बट यस, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये मुझे ज़रूर दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। हर्मिट एंड 3 ऑफ सोट्स अगेन। हो सकता है इस पर्सन ने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था पास्ट में। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में रहा हो, बट ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपसे बेटर उनको कोई पर्सन मिल नहीं सकता, आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि उनको अगर कोई अच्छा पर्सन है अगर मिलना, तो वो आप ही हो।
उससे बेटर नहीं मिल सकता। मुझे लग रहा है कि ये खुद एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से अभी गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जगह जिनको इन्होंने चूज़ किया था उस पर्सन ने इनको हर्ट कर दिया हो, बट इनको अभी ये समझ में आ गया है कि आपसे बेहतर उनको नहीं मिल सकता। और जिस तरीके का रिलेशनशिप आपके साथ बनेगा वैसा रिलेशनशिप भी नहीं बन सकता। जिस तरीके की वाइब्स आपसे मिलती हैं उस तरीके की वाइब्स किसी और से नहीं मिल पाएंगी। ये चीज़ समझ चुके हैं आपके पर्सन कि कोई और इतना प्यार उनको नहीं कर सकता, आपके जैसा उनको नहीं मिल सकता। तो वो ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं। वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। द टावर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में ख़राब हुई हैं ना, जो भी टावर मोमेंट्स आप दोनों ने एक साथ मिलके फेस किए हैं इस रिलेशनशिप में, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे। मतलब कि पास्ट के बारे में जो भी इशू हुआ तो उन सब चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर जब सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद, देखो सबसे पहली चीज़ तो उनको ये लगता है कि शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है, जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, जो कुछ भी आपके साथ किया, उसके बाद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप अब उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। एंड अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उनके साथ बहुत रूड बिहेव करोगे। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, क्योंकि वहाँ पर टावर का कार्ड है। तो कुछ सच्चाई इस पर्सन की सामने आई थी आपके, जिसके बाद में चीज़ें बिगड़ी और अब ये सोच रहे हैं कि आप उनके ऊपर अब ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते होगे। ठीक है, दूसरा आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद कोई है जो आपको भड़काता है इनके खिलाफ, कोई है जो कि आपके कान भरता है और आपको सिखाता है कि आपको ये से करना है या वैसे करना है। ये भी आपके पर्सन को लगता है। वो सोचते हैं कि क्या इस टावर मोमेंट के बाद, इनके धोखा देने के बाद, चीट करने के बाद, क्या अभी भी आपके दिल में उनके लिए प्यार होगा? अगर वो ऑफ़र करते हैं तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट कर दोगे? ये बहुत टेंशन में चल रहे इस बात को लेकर के। इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं ऑफ़र करूं तो वो मुझे रिजेक्ट कर दे या इग्नोर कर दे, क्योंकि इनके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग साबित होगा। तो ये पर्सन जो है बहुत कश्म में फंसे हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इस टाइम पर उनको क्या करना चाहिए, एक्चुअल उनका एक्शन क्या होना चाहिए जो कि उनके फेवर में चीज़ें करें। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी हेल्पलेस एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनका समय ही सही नहीं चल रहा। वो खुद की हिम्मत दी टावर, वो खुद को हिम्मत बांधने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि उनका समय सही नहीं चल रहा, उनका समय बहुत ख़राब चल रहा है, उनकी किस्मत बहुत ख़राब चल रही है, कि उनके फेवर में कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली ना वो हिम्मत करते हैं कि वो आपसे बात करें, लेकिन उनकी आप ये कह सकते हो कि उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही आपका सामना करने की। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि यहाँ पर ये बताती है कि वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, बट उनको कोई सही वक्त दिख नहीं रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, इस टाइम पर मेरा कोई काम नहीं बनेगा, कोई चीज़ नहीं बनेगी। यहाँ पर दिख रहा है कि वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है
कि मतलब उनके अंदर ना अभी ये हिम्मत नहीं है कि वो कोई रिजेक्शन फेस करे। उनको डर लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है शायद आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो, शायद आप जो है हो सकता है आप उनमें इंटरेस्ट ना लो। तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और इस वजह से हिम्मत नहीं हो पा रही उनकी। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स प्लीज 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। फाइव ऑफ कप्स, काफ़ी रिग्रेटिंग एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है अपनी सिचुएशन से, अपने हालात से। राइट नाउ बहुत बर्डन में है और जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं बहुत दुख भी हो रहा है, चीज़ों को लेकर के तकलीफ़ भी हो रही है, कुछ कर नहीं पा रहे जिसकी वजह से काफ़ी मूड स्विंग्स भी इस पर्सन को हो रहे हैं। बेसिकली अभी ना इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनका वक्त बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा। कार्ड्स देखिए आप, यहाँ पर कार्ड्स देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स, कितने ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत, उनका वक्त उनके साथ नहीं है अभी। उनका जो है टाइम अच्छा नहीं चल रहा, वो खुद को कोस रहे हैं, खुद के टाइम को कोस रहे हैं, खुद के वक्त को कोस रहे हैं, पेन में है। समटाइम्स उनको लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, मतलब इस पर्सन को शायद इन सब चीज़ों पे, क्योंकि एम्परर एनर्जी आई थी राइट, तो इस पर्सन को शायद ऐसी चीज़ों पर भरोसा ही नहीं होता था। बट अब सिचुएशन इतने हद तक के ख़राब हो गई है कि आपके पर्सन को खुद ये सोच रहे हैं कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया। कोई इंसान यकीन नहीं करता किसी चीज़ पर और वो एक अचानक से ये कहने लग जाए कि किसी ने कुछ करवा दिया, किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई, जो इन सब चीज़ों में मानता ही नहीं है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पर्सन कितना परेशान होगा कि उसको ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने कुछ करवा दिया। शायद उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसको लग रहा है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, बहुत होपलेस हो गए हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर ना उनको लगता है कि मेरा समय ठीक नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही, मेरा वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, किसी ने कुछ करवा दिया हो जैसे, या किसी की बहुत बुरी नज़र मुझे लग गई है, ऐसे फील कर पा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर विद द चैरियट कार्ड। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस तो हैं यहाँ पर, स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा। देखिए ये पर्सन ना अपने काम पर मन नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, ये काम कर तो रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर कि ये काम करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपने काम पर जो है वो मन नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि ये परेशान है। मुझे लगता है इनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना, लोग साजिशें रचते हैं, कलीग्स ही अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वैसा भी मुझे दिख रहा है कि इनको शायद ये जहाँ भी काम कर रहे हैं ना वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ये प्रॉब्लम, ठीक है, ऊपर से मुझे दिखाई देता है कि अपने काम में मन नहीं लगा पा रहे बिकॉज इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जा रहा है, बार बार ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार आपसे रिलेटेड थॉट्स इनको आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिखाई देता है कि अभी ना तभी इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत ख़राब है, क्योंकि कहीं से भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से भी नहीं, ठीक है। ना इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, ना आपके साथ रिलेशनशिप इनका अच्छा चल रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, हर कोई इंसान यही सोचेगा कि ये तो मेरा बड़ा बुरा वक्त है। कहते हैं ना, जब कोई काम नहीं बनता हम खुद कहते हैं कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है। तो इसीलिए इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उनकी किस्मत ख़राब है या अभी उनका वक्त अच्छा नहीं है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सन को एस ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है।
6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है। आपकी पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं और आपके साथ बिताया हुआ अच्छे वक्त को भी बहुत याद करते हैं। ये सोचते हैं कि जब ये आपके साथ थे तो कितने पॉजिटिव टाइम था इनकी लाइफ का, कितना चीज़ें अच्छी चल रही थी, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा था इनकी लाइफ में। राइट नाउ आपके पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं। उनका ऐसा है कि अब उनको और ज़्यादा दुखी नहीं रहना। उनका ऐसा है अभी पॉजिटिविटी आ जाए तो बेटर है, ठीक है, बिकॉज चीज़ें उनके लिए बहुत नेगेटिव हो रही हैं। ऑफकोर्स आपको याद कर रहे हैं, आपकी कमी महसूस हो रही है इस रिश्ते में, मतलब इनकी लाइफ में। 10 ऑफ कप्स है, काफ़ी सुंदर एनर्जी है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। इनको वो चीज़ें याद आ रही हैं कि कैसे इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था रिलेशनशिप पे, कैसे इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया था चीज़ों को, कैसे इन्होंने जो है सिर्फ एक इंसान के ऊपर छोड़ दिया था कि तुम ही जानो, और ख़ुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, खुद कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं थे। तो इनको वो सारी चीज़ें भी याद आते हैं, इनके दिमाग में वो सारी चीज़ें भी घूमती हैं कि मैंने ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को गड़बड़ कर ली अपनी लापरवाही के कारण। तो समझ गए हैं कि मेरी कमी रही है, मेरे एफर्ट्स में कमी रही है, तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप भी जो है एक्शन तो उनकी तरफ कुछ नहीं ले रहे हो, अप्रोच तो नहीं है आपकी तरफ से उनको, लेकिन आप सोचते बहुत हो इस पर्सन के बारे में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप बहुत सोचते हो। आपको भी कहीं ना कहीं क्लियरिटी चाहिए इस पर्सन से कि आखिर चाहिए क्या तुम्हें, राइट। मतलब आप भी बहुत स्टक हो। मैं ये देख रही हूँ कि आपकी, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो बहुत शांत एनर्जी है, लाइक एक्शन नहीं है कोई भी, या मैं ये कहूँगी आप कुछ ऐसा लाइक अप्रोच नहीं कर रहे, एक्शन नहीं कर रहे, उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो पर्सन है, आप उनके बारे में सोच रहे हो। फ्यूचर रिलेटेड क्लियरिटी आपको चाहिए कि क्या ये पर्सन का कोई, मतलब ये पर्सन आएगा, क्लियर करेगा चीज़ों को कि क्या है इसका, ठीक है। तो ये दिखाई देता है यहाँ पर। दूसरा, आपके जो पर्सन है, अगर वो उनकी बात करूँ तो आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी में से दिखाई देता है कि वो खुद ना, आप एक तरीके से कह सकते हो कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपको फेस करें, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं आपके पीठ पीछे कि इनको खुद को आपके सामने उनको एक्सेप्ट करने में शर्मिंदगी महसूस होगी। तो ये आपके सामने मतलब चीज़ों को छुपाने की ही कोशिश करेंगे, बताने की नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि ये पर्सन को डर है कि अगर इन्होंने सब सच बोल दिया ना आपके सामने तो कहीं ना कहीं इनकी इमेज बहुत डाउन हो जाएगी आपके सामने। इनको लगता है कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, और इसके डर के मारे इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि यह आपको चीज़ों को क्लियर करके बताएं या आपको एक क्लियरिटी दे दे, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आप ये कह सकते हो कि आपके लुक्स एंड आपकी ब्यूटी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आप इन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे। सी पेज ऑफ वॉन्ड्स और इधर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन खुद एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ये पर्सन खुद ही बात करेंगे। अभी तो अपनी एनर्जीज को होल्ड कर रहे हैं, अभी तो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीज़न है जो कि मैंने आपको बताए, लेकिन फिर भी ये पर्सन खुद ही एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। एम्परर छुपा क्यों रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इमेज डाउन होने का डर है, ईगो का इशू है इनका। इन्होंने एक अच्छी खासी इमेज आपके सामने बना रखी है और इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने चीज़ें आई तो इनकी ये बनी बनाई इमेज बिगड़ जाएगी, ठीक है।
और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब इनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ये चीज़ों को इनका ऐसा है कि मैं छुपा जाऊँ या वो चीज़ें ख़त्म हो जाए तो ही बेटर है कि रिवील होने के बजाय, क्योंकि रिवील से उनको लग रहा है कि सब ख़त्म हो जाना है। द फूल है, एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। इनको पता है कि इनके कुछ फूलिश एक्शंस या फूलिश डिसीजंस रहे हैं पास्ट में, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा बुरे साबित हुए हैं। ये एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको डर लगता है कि इमेज डाउन हो जाएगी। तो आपसे बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन स्टक है, उसके पीछे रीज़न यही सब कुछ है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन हिम्मत करेंगे और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ये मुझे दिखाई देता है, बात करेंगे, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि नए सिरे से ही चीज़ें स्टार्ट हो, पुरानी कोई भी बात ना छेड़ी जाए। ये बचने की कोशिश करेंगे पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन, तो पास्ट में स्टक है, मतलब पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होते हैं क्योंकि बहुत चीज़ें अच्छी चल रही थी पास्ट में, लेकिन इन्होंने चीज़ों को ख़राब किया। तो ये खुद से ही मुझे नाराज़ दिख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि जो सज़ा मिल रही है मुझे, मेरे ही कर्मों की सज़ा मिल रही है, ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। किसी की गलती नहीं है, ये मेरे ही कर्मों की सज़ा है। तो काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को। इनका ऐसा है कि सज़ा तो मिल रही है बट मैं बैलेंस करूँ चीज़ों को। तो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, जो भी हो रहा है मेरे कारण हो रहा है, मुझे मेरे ही कर्मों की सज़ा मिल रही है जो मैंने किए थे। कहते हैं ना कि इंसान जो बोएगा वही काटेगा। तो इन्होंने कुछ चीज़ें गलत की हैं जो कि इनको भी लगता है, बट आपके सामने एक्सेप्ट करने में मैंने बताया कि इनको प्रॉब्लम क्या है। इनको ऐसा लगता है आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप जो है आपके सामने उनकी इमेज डाउन हो जाएगी और मतलब बहुत एम्बैरेस्ड हो जाएंगे ये। और ये ऐसा नहीं करना चाहते, एक्चुअली खुद की नज़रों में गिर जाएंगे। और इनका ऐसा है कि अगर स्टार्ट हो तो नए सिरे से हो, पुरानी बातों को छोड़ दें, भूल जाएं तो ही बेटर है। तो ऐसा कुछ इनका सोचना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।